रामायण और महाभारत काल में हमने कई विनाशकारी युद्ध देखे हैं, जिसमें वीर योद्धाओं ने अपने विनाशकारी अस्त्र के प्रयोग से विध्वंस मचा रखे थे। एक योद्धा को उसका वर्ग अपने बल और अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से प्रदान किया जाता है, जैसे कि अर्जुन, महारथी कर्ण और भीष्म पितामह। ये सब योद्धाएं महारथी के वर्ग में गिने जाते थे, क्योंकि उनके पास अनगिनत दिव्य अस्त्र थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन विनाशकारी अस्त्रों में से कौन सा दिव्य अस्त्र सबसे शक्तिशाली है? तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे प्राचीन सनातन काल के 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नंबर 10 पे आता है वज्र। वज्रास्त्र भगवान इंद्र का निजी हथियार है, जिसे छोड़ने पर हजारों वज्रों की उत्पत्ति होती है। वज्र शब्द का अर्थ है बिजली। इस भयानक अस्त्र का उपयोग अर्जुन ने निबाध कवचों को मारने के लिए किया था। यह अत्यंत शक्तिशाली था और विनाशकारी भी था। इसे प्रयोग करके किसी भी महारथी योद्धा को मार सकते थे। नंबर 9 पे है तमसा अस्त्र। तामसा अस्त्र को ब्रह्मदेव ने ही बनाया था। यह एक भयंकर अस्त्र है, जिसे ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली बताया गया है। रावण ने इस हथियार का उपयोग करके कई वानरों सेनाओं की वध कर दिया था और साथ ही में कई महारथियों को भी उसने वध किया था। इस एक अस्त्र से लाखों वानरों की जान गई थी। यह अस्त्र बेहद शक्तिशाली था। 8 नंबर पे आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र सनातन धर्म में मौजूद सबसे घातक अस्त्र है, क्योंकि इस दागते समय इसका कोई नियम नहीं होता। रामायण में इसे प्रक्षेपा अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ अस्त्र माना गया है। ब्रह्मास्त्र पीड़ित के वंश को उखाड़ सकता है। यह बड़ी संख्या में सैनिकों या किसी विशेष व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ब्रह्मास्त्र की तीव्रता उपयोगकर्ता पर भी निर्भर करता है। यह अस्त्र इतना भयंकर अस्त्र था कि इस अस्त्र को उपयोग करने से किसी भी ग्रह को भी ध्वंस कर सकता था। 7 नंबर पे आता है ब्रह्मशिर अस्त्र। महाभारत के अनुसार ब्रह्मशिर अस्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार था, जो तीनों लोगों को नष्ट करने में सक्षम था। इस अस्त्र को महापशुपतास्त्र के समान बताया गया है। शब्द यह भौतिक माध्यम से छोड़ा जा सकता है। जब उपयोगकर्ता का जीवन खतरे में हो तो इसका उपयोग इंसान के अलावा किसी और पे भी किया जा सकता है। जहाँ पर ब्रह्मास्त्र ब्रह्मदेव का एक सर को दर्शाता था, ठीक उसी जगह ब्रह्मशिर अस्त्र ब्रह्मदेव का 4 सिरों को दर्शाता है। 6 नंबर पे भगवान परशुराम का परशु। भगवान परशुराम को परशु देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके गुरु भगवान महादेव हैं। ये महादेव के निजी हथियारों में से एक था। महादेव ने इस परशु को भगवान परशुराम जी को आशीर्वाद में दिए थे। यह अस्त्र भी बहुत शक्तिशाली और अचूक है। इस परसे का उपयोग करके भगवान परशुराम ने दुष्ट कार्तवीर्य अर्जुन का वध किए थे। इस परसे का उपयोग भी भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारने के लिए किया था। यह हथियार अत्यंत ही शक्तिशाली और भारी है। इसे उठाना भी कई शक्तिशाली महारथी योद्धाओं के लिए भी असंभव है। 5वें नंबर पे आता है ब्रह्मांड अस्त्र। यह अस्त्र संपूर्ण सौर मंडल यानी ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम है। यह ब्रह्मदेव का पूरे 5 सिर को दर्शाता है। इसे ब्रह्मदेव ने अपने पूरे 5 सिर को दर्शाते हुए बनाए थे। यह ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर अस्त्र दोनों को निष्क्रिय कर सकता है। यह अस्त्र को रोकना या इसे अपना बचाव करने का कोई उपाय नहीं है। देवताओं ने द्रोणाचार्य से कहा कि वे इसका उपयोग पांडवों के विरुद्ध न करें, क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में थे। अगर द्रोणाचार्य इस हथियार का उपयोग करते तो उसी दिन महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता। नंबर 4 पे आता है चंद्रहास। चंद्रहास महारुद्र की एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार और निजी हथियार है। यह हथियार रावण को तब दिया गया था जब रावण ने महादेव को एक शक्तिशाली हथियार वरदान रूप में मांगा था। यह हथियार उपयोग करने पर उपयोगकर्ता को अजय बना देता है। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होने पर भी यह रावण को मारने में सक्षम था। एकमात्र नकारात्मक पहलू यह था कि इसकी कभी भी अवहेलना नहीं किया जाना चाहिए या इसकी उपयोग अधर्म के भलाई के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर हथियार महादेव के पास वापस चला जाएगा। और यह सत्य में परिवर्तित हुआ था जब रावण ने भगवान राम को मारने के लिए चंद्रहास का उपयोग किए थे। तभी चंद्रहास भगवान महादेव के पास वापस चला गया था, क्योंकि भगवान राम सदैव धर्म के पक्ष में थे। नंबर 3 पे आता है भगवान शिव का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाले सबसे शक्तिशाली हथियार है। त्रिशूल वह हथियार था जिसका उपयोग भगवान शिव ने गणेश का सर काटने के लिए किए थे। इसमें भौतिक दुनिया, मन की दुनिया और पूर्वाभास की दुनिया को काटने की शक्ति है, जिससे आनंद की स्थिति पैदा होती है। भगवान शिव ही एकमात्र शक्ति है जो त्रिशूल का सामना कर सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि त्रिशूल में भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने का ताकत भी होता है। नंबर 2 पे सुदर्शन चक्र और नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान श्री हरि विष्णु के निजी हथियार था। यह एक शक्तिशाली हथियार था जिसे लाखों घातक हथियार निकलते थे। हथियार का प्रतिरोध करने से यह अधिक मजबूत हो जाता है, जिसे बरसाई जाने वाली अस्त्र की तीव्रता और संख्या में दुगनी हो जाती है। इस हथियार को रोकने का एकमात्र तरीका
का इसके आगे संपूर्ण समर्पण है। और सुदर्शन चक्र की बात करें तो यह 108 दांतेदार किनारों वाले एक डिस्क जैसा हथियार है और विष्णु जी का जुड़ा हुआ सबसे मुख्य हथियार है। शत्रु को नष्ट करने के बाद यह अस्त्र उपयोगकर्ता के पास वापस चला आता है, इसलिए इस हथियार को नियंत्रित करना आसान है। ऐसा कहा जाता है कि यह हथियार लगातार गतिशील रहता है और इसके नाम का अर्थ है शुभ दृष्टि। तो नंबर 1 पे आता है सबसे शक्तिशाली हथियार पशुपतास्त्र। महापशुपतास्त्र भगवान शिव, काली और आदि पराशक्ति जैसे देवताओं की एक अनूठा है और अत्यधिक विनाशकारी व्यक्तिगत हथियार है। यह माना जाता है कि इसे केवल धनुष से नहीं बल्कि मन, आंखों और शब्दों से भी छोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग छोटे शत्रुओं या कम योद्धाओं के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए। पशुपतास्त्र समस्त सृष्टि को नष्ट करने का शक्ति रखता है। महाभारत में यह केवल अर्जुन के पास था, रामायण में मेघनाथ और ऋषि विश्वामित्र के पास था। यह 6 मंत्र मुग्ध हथियारों में से एक है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता और यह सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे नारायण अस्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र से भी रोका नहीं जा सकता। तो ये थे सनातन धर्म के 10 महाशक्तिशाली अस्त्र। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय सिया राम लिखना मत भूलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः नारायण।